लड़का और लड़की लड़के कभी कभी दोस्त नहीं हो सकते क्या? मतलब मैं इसको हल्का सवाल नहीं मानता हूँ। हाँ, बहुत गहरा गंभीर सवाल है जो मनोविज्ञान की गहरी तहों में ले जाने की बात करता है कि मतलब उसको लेकर के जोक्स चलते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड है अगर आपकी गर्लफ्रेंड का तो लड़के को इनसिक्योर होना चाहिए या नहीं। क्या ऐसा मतलब आपने आपके अपने तजुर्बों, अनुभवों, एक्सपीरियंसेस में, ऑब्जर्वेशंस में ये पाया है कि इट इज़ ऑलवेज समथिंग मोर देन अ फ्रेंड? ये साइकोलॉजिकली इम्पॉसिबल है कि सेम जेंडर की दोस्ती विपरीत जेंडर की दोस्ती जैसी ही रहेगी, मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं रहेगा, उसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रहता है क्या कुछ, भले ही वो सेक्सुअल अंडरटोन ना हो। उससे इतर की बात कर रहे हैं, मतलब मुनीश बैल तो वहाँ इशारा कर रहे थे, बट फिर भी वो सेम जेंडर की दोस्ती से थोड़ा अलग रहता है। आप ही बताओ। आप ही बताइए। ये तो फिल्म वो ये तो फिल्मी फिल्मों वाली के लिहाज बात से कर रहे हैं, बताएंगे। फिल्मों के लिहाज से हाँ, ऐसे भी मैं मानता हूँ कि ऐसे। कुछ जो जैविक सच्चाइयाँ हैं वो हैं, पर पहले के ज़माने में जब इनका मिलना ही नहीं होता था तब तो एक ही नज़रिया होता था, पर जहाँ बचपन से लोग साथ रहते हैं, बड़े होते हैं, तो इन डिफरेंट क्लासेस दे फ्रेंड जोन ईच अदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा समीकरण नहीं बन सकता था, पर उन्होंने बहुत पहले ही उस समीकरण को नकार दिया है और वो जोन्स बना लिए हैं सेफ, जिसको बोलते हैं ना। तो फ्रेंड जोन बहुत अर्ली कर देते हैं लोगों को, जो बहुत साथ रहते हैं लोग, तो ऑब्वियसली उसमें चॉइसेस जो है वो वेरिड होती हैं। और ये फ्रेंड जोन कॉन्सेप्ट अब आया है, पहले ब्रदर जोन कर दिया जाता था मोहल्ले में। अगर आप देखो हो पहले भी छोटे, लोगों को हाँ, एंजाइटी होती थी, बस वर्ड नहीं था हमारे टाइम में, है ना। हाँ, थेरेपी तो सुना ही नहीं था, थपड़िया दिया जाता था। और डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ, ये सब चीजें, ऐसा लोग कहते हैं ये नई तरह की चीजें होंगी, नहीं है, पहले से ये थी थी। बस। वो यही है कि सेब जो है पहले भी पेड़ से नीचे गिरता था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया इसलिए नहीं गिर रहा है, पर किसी ने बताया कि ये क्या है। तो फ्रेंड जोन शब्द आने के बहुत पहले फ्रेंड जोनिंग होती थी, कैटेगराइजेशन भी होती थी कि कुछ मिड फ्रेंड जोन में होते थे। ठीक है, दे वर ऑन द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस कि अभी जो है ए हमारा है, लेकिन इन केस ए निकल गया तो बी को ए की जगह मिल सकती है, तो वो फुली फ्रेंड जोन में नहीं है। कुछ लोग सीक्रेट्स शेयर करते थे, है ना। सीक्रेट्स मतलब बहुत अंतरंग विषयों की भी बातें एक दूसरे से कर सकते थे, जो अलग अलग जेंडर के लोग, अलग सेक्स के लोग आपस में ऐसी बातें जो लड़के लड़कों से नहीं करते या लड़कियां लड़कियों से नहीं करती, या लड़कियां ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं तो वो कर लेती होंगी, पर वो सब बातें भी सीक्रेट करते थे, पर दे वर नॉट लवर्स। उनका कोई भी सेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं था, है ना, कोई रोमांटिक एंगल नहीं था उनकी लाइफ में, पर वो लोग मतलब एकदम जो लंगोटिया यार बोलते हैं उस टाइप के थे। तो उस तरह की जोनिंग पहले भी होती थी। नहीं हो सकते वाला मसला है कि टू स्टार्ट विद नहीं हो सकते। एक और चीज भी होता था ना, लड़के कहते थे कि मारपीट की जरूरत होगी तो वो थोड़ी आएगी, हम आएंगे बचाने। मारपीट हुआ है, लड़की थोड़े तुमको बचाएगी, हम बचाएंगे। तो हाँ, दोस्ती इसको वहाँ होती मतलब मैं ऐसे देखता हूँ कि दो तरह की दोस्तियाँ हो सकती हैं। एक सेम जेंडर की दोस्ती जिसकी अपनी एक यूटिलिटी है, बट एक अपोजिट जेंडर की दोस्ती जो उस दोस्ती से भिन्न है और उसकी यूटिलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो संभवतः आपको, हर किसी के केस में बहुत अलग अलग हो सकता है, पर वो संभवतः आपको कुछ ऐसा स्पेस मुहैया करा सकती है जो सेम जेंडर की दोस्ती नहीं करा सकती। और वो दोनों गोज बोथ वे, मतलब सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो डिफरेंट किस्म की दोस्ती है। हाँ, बहुतों में ये होता है कि उनकी जो ना वो हाफ रोमांस होता है उनका। ठीक है, उसमें कुछ सेक्सुअल नहीं है, कुछ सेंसुअल नहीं है, कुछ ब्रदरली भी नहीं है, कुछ फ्रेंडली भी नहीं है बहुत ज्यादा, पर वो एक दूसरे को टीज कर सकते हैं, यू नो, चोटी काट ली चुटकी। हाँ, और नहीं, और पॉसिबिलिटीज के बारे में भी,
वो एक दूसरे को ऐसे भी टीज कर सकते हैं करेक्ट, हाँ। कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता हाँ। या अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती, हम्म। तो वो एक उन्मुक्तता मुहैया कराता है। हाँ आज के Flexi- ज़माने में बेंचिंग कहा जाता है, मतलब क्या? एक बेंचिंग उसे कहते हैं कि एक मतलब है, अगर बेंचिंग वर्ड है। बेंचिंग वर्ड है, अच्छा। जैसे क्रिकेट में बेंच कर दिया जाता है ना किसी को। ओके, कि खिला लेंगे अगर कोई हाँ। टूट गया, किसी का अच्छा। पैर टूट गया। अरे यार, हाँ सीरियसली ये शब्द है? जी जी ओके। जी, बेंचिंग, बेंच पे आप बैठने लगता है वाला। जेनजी से बहुत ज्यादा नहीं, मैं कुछ interact नहीं चीजें करते हैं। करता हूँ फॉलो, कुछ मुझे हाँ। स्ले व्ले पता है। हाँ, घोस्टिंग, बेंचिंग, घोस्टिंग वोस्टिंग जानते हैं, हाँ बस ठीक है। स्ले जानते हैं। हाँ। तो ऐसे बेंचिंग में बहुत उत्सुक लोग जो है पहले, मतलब मैं तो चूंकि इस समाज में मैं नया था, तो बहुत बड़ा हो चुका था मैं उम्र में, तो मेरे लिए ये सब कतिपय हैरान कर देने वाली चीजें थी हाँ। कि मैंने ये वो शब्द नहीं था बेंचिंग, पर मैंने लोगों को बेंच पे देखा है, हाँ। है ना। जिसके लिए वो किस में है, वो किस फिल्म में, कंधा हो तुम? कंधा किसमें है वो? वो तनु वेड्स तनु मनु वेड्स रिटर्न्स। मनु। हाँ। हाँ। तो बेंचिंग में ये ऐसा होता था कि वो 2-3 लोग होते थे ऐसे जिनको ये पता था कि नहीं ना, ये दोनों दे आर गोइंग आउट बोलते थे ना, ये टुगेदर है, हाँ। पर इनमें से किसी ने हाँ। होप नहीं छोड़ा था। हाँ। रिमेंबर, नो इल विल इन्वॉल्व्ड, लड़का भी अपना ही है, दोस्त ही है, ठीक है, लेकिन जस्ट इन केस कोई जरूरत आन पड़ी तो अपने को वहां पहले रहना है, यस। हेल्प करना है। लड़की कंधे पे रोए ऐसा नहीं है, लड़के को भी करना है। हम्म। वी रिस्पेक्ट ये जो मतलब कपल बन के घूम रहे हैं, हाँ। इन दोनों के रिलेशनशिप को और उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, बट इन केस इनका नहीं बना तो हम बन सकते हैं ऐसे भी। दिस इज ऑल्सो सप्लाई एंड डिमांड, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ क्या होता था कि लड़कियां बहुत ज्यादा समाज में पार्टिसिपेट करने लगी, एजुकेशन में भी, फिर भी उनकी संख्या लड़कों से कम रही। कम। जो कोएड स्कूल भी होते थे ना, उसमें भी लड़कों की संख्या बहुत होती थी। बट अब काफी बदलाव आ गया है, अब तो बहुत कुछ मतलब बदल गया ना। सब कुछ ओपन है। तो उस समय बिकॉज ऑफ कि वो एक इनइक्वालिटी थी, पलड़ा बराबर नहीं था, तो लड़कियों के पास चॉइसेस ज्यादा थे, लड़कों के पास बहुत चॉइस नहीं होती थी। हाँ, मोहल्ले में एक ही है तो सब लोग मोहल्ले के 10 जो हैं वो एक ही पे लगे पड़े रहते थे। और वो चॉइस के अभी भी नहीं है, पूरी दुनिया में ये इम्बैलेंस बना ही हुआ है। क्योंकि कॉन्सेंट का लेने का, मतलब कॉन्सेंट देने का ओनस, मतलब लड़कियां ही जनरली कॉन्सेंट देती हैं, मतलब गोज बोथ वे, बट ये माना जाता है ना कि किसी भी तरह के रिश्ते की स्वीकृति के लिए लड़की का ठप्पा लगना पहले जरूरी है। लड़का तो चाहता ही है रिश्ता करना, एक जनरल परसेप्शन ये है कि नहीं, पश्चिमी देशों में जहाँ पे कि अरेंज्ड मैरिज इस तरह की चीजें नहीं होती कि आपकी शादी फैमिली करा ही देगी, है ना, ऐसा नहीं होता वहाँ पे कि मतलब बेटे की शादी या बेटी की शादी स्वयं माता पिता की स्वयं का जिम्मेदारी है। संघर्ष है वो तो। वो उनका अपना संघर्ष है, उनके अपने स्ट्रगल्स हैं बॉस, कि जो सबसे होशियार लड़का है उसके पास चॉइसेस है, क्योंकि उसको 10 अच्छी लड़कियां जो सुंदर भी हो सकती हैं, होशियार भी हो सकती हैं, सब तरह की लड़कियां उसको अटेंशन दे attention रही देती हैं। अब वो चुन सकता है कि मुझे सुंदर लड़की चाहिए या मुझे सबसे ज्यादा जो सुंदर नहीं है पर बहुत होशियार है वो चाहिए। इस तरह का ऑप्शन उनके पास होता है। जो सामान्य जो समाज का एक पैमाना है खूबसूरत होने का, वो लड़कों पर भी अप्लाई होता है। कितना लंबा है, कितना छरेरा है, कितना बलिष्ठ है, कितना दिमाग है, कितने नंबर लाता है, कौन सा एग्जाम क्लियर करने की गारंटी है इसकी, वो वहां भी होता है। हमारे यहाँ चूंकि हर आदमी के शादी हो जाने की गारंटी होती है बिकॉज ऑफ अरेंज्ड मैरिज का सिस्टम कि माता पिता करवा देंगे। ऐसे में ये जो रिश्ता है ना वो अभी भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड सा है। कि अब किसी के पास, हम लोग मोरपंख के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछली बार, कि किसी के पास अगर धन है तो उसको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मतलब अपन क्या, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई संघर्ष नहीं है, वो अपने आप को उत्कृष्ट बनाने की के लिए कुछ संघर्ष नहीं करता है कि मैं चुना जाऊं, मैं इस रेस में आ गया हूं, मैं बेंच पर न चला जाऊं।
उसको है कि क्या होगा, मर्सिडीज की एसयूवी ले लेंगे 4.5 करोड़ की जी वैगन, उसमें घूमेंगे लोग, तो मुझे पसंद, और कुछ नहीं होगा तो जो बेस्ट लड़की है मोहल्ले में या शहर में जो भी हो, पिताजी ढूंढ लेंगे, और उसके पिताजी अगर किसी के यहाँ रिश्ता लेके चले जाते हैं तो खुशी खुशी लोग कर लेंगे। हमारे समाज की ये अरेंज मैरिज की एक ब्यूटी है जिसपे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वो जेनेटिक बैलेंस जो है ना वो बनाए रखता है। हाँ, कई बहुत उत्कृष्ट लोग अब देश में पैदा नहीं होते क्योंकि मिक्स हो रहा है। हाँ, बेवकूफ की शादी बहुत इंटेलिजेंट से हो रही है, हाँ, और बहुत इंटेलिजेंट की शादी बिल्कुल हुरमुट से हो रही है, क्योंकि एक के पास वो है जो दूसरे के पास नहीं, जो खुद से सेलेक्ट किया नहीं है। अब लड़का आईएएस हो गया इतना फास्ट, एकदम यूपीएससी में गया, अब किसी ने उनको थमा दी, 64 करोड़ का दे दिया दहेज, कर लिया उसने। तो आईक्यू का बैलेंस होता रहता है हमारे यहाँ। मुझे कभी कभी लगता है मैं जेल जाऊंगा 3 साल करते हुए। नहीं कुछ तो ताऊ कभी बोलेंगे। देखो, पर अरेंज मैरिज के सिस्टम में अगर ये सुविधा, ये गारंटी हो गई कि हर आदमी का एक परिवार होगा, हाँ वो तो है, लगभग गारंटी है, वो पश्चिम में नहीं है। पश्चिम में संघर्ष करना पड़ता है। पश्चिम में इसलिए लोग क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट है ना, कंपटीशन बाप के दम पे, यहाँ पे वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऐसे मामले में एक बहुत बड़ा समाज है जो दिल्ली में नहीं है, पूरे भारत में है, ये बिहार यूपी वाली बात नहीं है, हिंदी भाषी क्षेत्रों की, जिसने मैंने प्यार किया के एक डायलॉग को का मीनिंग ही बदल दिया। लड़का और लड़की भी दोस्त नहीं हो सकते। वो आपने वासेपुर देखी है ना, वासेपुर, और उन्होंने हर लड़की को इस नजर से देखा कि ये हो ही नहीं सकता, लड़का और लड़की कभी दोस्त, वो एक्सट्रीम देखा उन्होंने कि दोस्त नहीं हो सकता तो फिर एक ही रूप हो सकता है। इस वजह से वो एक, और उन्होंने इसका दुरुपयोग ही किया अगेंस्ट फेलो स्टूडेंट्स, मतलब मैं स्टूडेंट कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ उस समय, और फिर जनरली स्त्रियों के बारे में, क्योंकि उन्होंने अगर किसी दो को बात करते देखा तो उनके मन में ये होगा, ये बात क्यों करेंगे, तो दोस्त हो ही नहीं सकते। श्री मोहनीश बहल ने बोला है। और तब से हम एक लंबी दूरी हमारे देश ने नापी है और हम थोड़े सहज हुए हैं कि हाँ हो सकते हैं। और देखिए इतनी रोमांटिक और खूबसूरत फिल्म की इस डायलॉग पे अब चर्चा कर रहे हैं, जबकि ये मूवी हमारे बायोलॉजिकल वायरिंग के बावजूद हो सकते हैं, उसको इग्नोर नहीं कर रहे और उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट ह्यूमन बीइंग्स हैव ट्रायम्फ्ड ओवर देयर डिजायर्स, इसको भी समझना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो अगर कहीं से पहले दोस्त होते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि बहुत सुखी और बहुत अच्छे हृदय वाले लोग हैं, जिन्होंने, जो सही में जितेंद्र है, इन्होंने इंद्रियों पे जीत पाई है, क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है इनका, जो सतत इवोल्यूशन चलता रहता है, वो इवोल्यूशन हुआ है उनका, और इर्तिका जिसको बोलते हैं, तरक्की, यही इसी लेवल पे समाज को लाना था, जो बहुत शहरों में हो गया है, पर भारत कई सदियों में बसता है। जो जितेंद्र नहीं है उनके लिए ये रिश्ता हो सकता है कि वे उसमें समस्याएं देखते हैं और उनके लिए ये फर्क कर पाना मुश्किल होता हो कि लड़की है तो दोस्ती है, लेकिन वो धर्मेंद्र है, वो धर्म का फॉलो करते हैं। ऐसा कई है, इसमें सारे जितेंद्र नहीं है, पर कोशिश जारी है उनकी, वो कोशिश जारी है कि नहीं हम हो सकते हैं। बिल्कुल। मैं अपने इस लड़की के मेरे प्रति वो ख्याल नहीं है, तो मैं क्यों रखूं, या होंगे भी, दिखा तो नहीं रही है तो मैं क्यों रखूं। हम एक दोस्त हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे रिश्तों को निभाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ तो वही था ना कि अपने यहाँ परिवार वाला कॉन्सेप्ट था। एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी बोलो, एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है फैमिली, जिसको हम फैमिली वैल्यू बोलते हैं, कि परिवार में नहीं है तो रिश्ते में क्या लगती है।
तो फिर एवरीथिंग बिकम्स कि नहीं, कुछ नहीं लगती, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्यों परिवार में नहीं है। राधा कृष्ण का एग्जाम्पल दिया जाता है, इनका क्या रिश्ता था। हाँ, हमारे वो यहाँ दिया इसलिए जाता है। बोलते हैं बच्चों को भी हाँ। कि दोस्त तुमको बर्बाद कर देंगे, है ना। दोस्तों ने इसको बर्बाद कर दिया। मित्रता को भी पुरुष मतलब बच्चे की मित्रता को भी ये मान के चलता था कि इससे लोग बिगड़ते हैं। क्यों? उससे हमारा क्या संबंध है? रिश्ता पारिवारिक होना चाहिए। और उस वहां से इस समाज ने इस बात को स्वीकार किया है कि मित्रता मतलब जाति, परिवार, धर्म के बंधनों से दूर, दो पुरुषों में नहीं, दो स्त्रियों में भी हो सकती है, और पुरुषों और स्त्रियों में तो हो सकती है, और स्वीकार है वो। कॉफी तो पीने जा सकते हो। अपनी तरह के प्रणय निवेदन। वो अरेंज मैरिज पे बात कर रहे थे तो सलमान भाई की याद आई। थोड़ा सा सलमान खान के मिथक पे भी हम बात करते हैं। जैसे सलमान खान, जो मैंने कहा कि मैंने प्यार किया में ऐसे थे, आपने मैचो इमेजिन कर रखा था। हाँ उनका एक वही है, image मतलब है। बाद में तो वही, अभी आज के दौर में वही छवि है उनकी। हाँ। फिर वो आई तेरे नाम, हाँ। उसके बाद फिर वो टैटू से पहले का दौर था तो लोग तब हाथ पे या शरीर पे नहीं, कहीं काफी भी लंबे समय तक उनका इनोसेंट वाला ही वो रहा रहा है। है। वो मैंने प्यार किया हो, सनम बेवफा हो, पर तेरे नाम वो पाथ ब्रेकिंग मेन एक तेरे फिल्म, नाम के बाद से थोड़ा आप कह सकते हो, जिसमें ये था कि मतलब मोहल्ले के जो लड़के उनको देख करके जिन्होंने तय किया कि हम हज्जाम के पास नहीं जाएंगे, और जिनके हाथ पे तब टैटू नहीं था तो या तो चाकू से गुधा हुआ अधूरा नाम था क्योंकि पूरा गोद नहीं पाए थे, दर्द होने लगा। या मोम से, है ना। चाकू तो से बना लेते थे हाँ, लोग। तो उन्होंने, या सिर्फ इनिशियल्स, उन्होंने ये तय किया कि अब हम आज से बाल नहीं कटाएंगे। वो लड़कों में सलमान खान पॉपुलर हुए, और उन सब का एक ही मकसद था कि एक भोली सी खूबसूरत नाजुक मिजाज परी की रक्षा करना, उसको संरक्षण, हाँ निर्जला एक चाहिए। हाँ, उसको मतलब उसको हमने मान लिया है कि वो हमारी हैं, हम उनकी रक्षा करेंगे। तो उसमें अपेक्षा ये थी कि धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर लेगी हमें, वो ये जानेगी कि रक्षक के रूप में, हाँ, रक्षक के रूप में कि मैं गुंडा हूँ पर दिल का अच्छा हूँ। ये हृदय परिवर्तन सामने वाले के मन में होगा, और वो मतलब ऐसी एक पीढ़ी आई बिल्कुल सलमान के। तो मुझे सलमान के, हमने एक बार बहुत पहले बात भी की है कि सलमान के फैंस और शाहरुख के फैंस में क्या फ़र्क हैं या हो सकते हैं। तो शाहरुख के फैंस वे हैं जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हैं, जिनके पास बेहतर एक्सप्रेशंस थे, या जो दूसरे जेंडर से एक्सप्रेस करने के प्रति थोड़े से खुले हुए थे, है ना। वो पूछ सकते थे कैन आई बाय यू अ ड्रिंक। हाँ, शाहरुख बोल सकते कैन आई बाय यू अ ड्रिंक, पूछ सकता था। पर सलमान वे थे लड़के की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बेसिकली वो रणविजय सिंह, रणविजय सिंह जो है वो वही है। हाँ, मतलब एक लड़की के चक्कर में सुरक्षा नहीं दे पाएगा। हाँ, वही लड़की के चक्कर में एक लड़के को गोली मार दी एक लड़के ने यूनिवर्सिटी में। लड़की जो है दोनों को ही नहीं जानती थी। तो ये कहानी बहुत जगह पे ये तो हुई। काफी होता है। तो वो हमारी है, तुम नहीं देखोगे आज से। हाँ, बस वो भले उनको पता और हो लड़की नहीं अगर हो। पूछ भी लोगे यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोलेंगे बस ऐसे ही। हाँ, दुत्कार जैसे वो पूरी दुनिया में गुंडा है अपने मोहल्ले में, पर उसके लिए परी मैंने से जो कसम है, खाया परी कि से मैं वो हाथ खूब नहीं दुत्कार खाता है। वो उसको डांटती है, बहुत जलील करती है, उसके सामने जलील होता है, पर उसे लगता है कि एक दिन समझ जाएगी कि मैं दिल से अच्छा हूँ। वो वाले प्रेमी ये पूरे पैदा जनरेशन को मैं मिस कर गया एक्चुअली। एग्जैक्टली। मैं अब अपने वो काम में टाइम बिजी रहा। नहीं, उस टाइम में मैं समझ रहा हूँ ये कहाँ का मामला हाँ, है, क्या है। हाँ, मैं लखनऊ के एक आदमी की रील्स देखी थी मैंने। एक लखनऊ का सलमान खान है और वहीं की एक करीना कपूर है, जो बॉम्बे में मरीन ड्राइव पे रील बनाते थे, जो बहुत वायरल हो गए, और उनको बीच में पुलिस ने पकड़ा भी था। और वो शायद वो वाला जो तेरे नाम मैंने देखी नहीं है, मिड पार्टीशन, भूमिका चावला है ना उसमें। भूमिका चावला, देखी नहीं है मैंने, पर बहुत सुना है। राधे भैया, तेरे नाम के राधे भैया, नजर कटीली रेजर। लेकिन मिस कर गए। उसका जनरलाइजेशन ऐसे भी हुआ बाद में, लोगों ने कहा यार इसको ना एक सेंटेंस में गहने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये बात पूरी तरह से सही ना हो, पर किसी को बहुत एक लाइन में कहना हो तीनों खानों का अर्थ क्या निकाला भारतीय जनमानस ने उस दौर में, तो लोगों ने ये कहा कि लड़कियां जो हैं वो शाहरुख जैसा पति चाहती हैं, पति चाहती हैं शाहरुख जैसा, और चाहती हैं आमिर जैसा दोस्त है, सुने,
पर प्रेमी उनको चाहिए सलमान जैसा, आक्रामक, अतार्किक, किंतु प्रेम करने वाला, सनक की हद तक प्रेम करने वाला, है ना, किसी भी मार देंगे, काट देंगे। अतार्किक भी है तो जुनूनी किस्म का प्रेमी। तो इस तरह से 3 खांचे बनाए गए, ये बहुत रियलिस्टिक है ना। इनफैक्ट ऐसा बहुत होता है रियल लाइफ में, फिल्मों में नहीं, जिसमें कि लड़की एक ऐसे जुनूनी को प्यार करती है और उसका एक आमिर सा सुलझा हुआ दोस्त भी है जो भी उसको प्यार करता है और वो भी उसको प्यार करती है, पर शादी नहीं करती उससे। थोड़े दिनों के बाद फ्रेंड जोन हो गया था जब से ये आया पगला, ठीक है। उसके बाद उसको फ्रेंड जोन करना पड़ा। पहली पसंद तो वही था, चलो लेकिन तुम राखी बांधो इसको। लेकिन जब इतने जुनून के साथ उससे मोहब्बत की तब रियलाइज किया कि शादी के लायक नहीं है। और तब एंट्री होती है पागल हो तुम, पागल। और तब एंट्री होती है एनआरआई शाहरुख खान की। हाँ, वो नहीं हाथ उठा एनआरआई, के। आईएएस ऑफिसर, हेलीकॉप्टर से उतरते हुए। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, लेखपाल, कुछ भी। मोहल्ले के लौंडों का प्यार अक्सर वो engineer स्टेबल डॉक्टर उठा ले जाते हैं। स्टेबल बंदा, या पगला नहीं।